Find the area of the region bounded by two parabolas y equal to x square and y square equal to x. राइट. सो इस क्वेश्चन में आपको दो पैराबोला दिए हुए हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू x, और उन दोनों पैराबोला के बीच में बनने वाले एरिया को आपको फाइंड करना है. पहले अब इनका एक डायग्राम बना लेते हैं. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा. सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सिमिलरली सेकंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या x एक्सिस का सिमेट्रिकल रहेगा कुछ इस तरह से. दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू एक्स. क्लियरली यहां पे समझ में आ रहा है कि आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है. ये इन दोनों के अंदर कॉमन एरिया है. इस एरिया की वैल्यू हमें निकालना है. राइट. सो अब हम इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं. इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? इंटरसेक्टिंग कर्व्स फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. ये दो कर्व्स दी हुई है आपको. एक काम करते हैं, आपको फर्स्ट वाली कर्व से y के वैल्यू को आप सेकंड वाली कर्व में पुट कर दीजिए. यू विल गेट एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स पावर 4 इक्वल टू एक्स, एक्स पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 इज 0, और इसे सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. इफ x इज 0 देन y इज ऑल्सो 0. तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0,0 हो जाएगा. इफ x इज 1 y इज ऑल्सो 1. इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,1. ओके. तो ये आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहां पर फाइंड किए. अब एरिया आपको फाइंड करना है. सो एरिया बिटवीन टू कर्व्स इज गिवन बाय फॉर्मूला a to b y1 minus y2 dx. Here your lower limit is this, here value of x is 0, and the upper limit is this, here x is value 1. y1 is this curve, वह कर्व जो कि x एक्सिस से दूर होती है, या दोनों कर्व में जो कर्व ऊपर होती है उसको हम y1 लेते हैं. सो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज रूट एक्स, एंड y2 इज दिस लोअर कर्व एंड इट्स वैल्यू इज एक्स स्क्वायर. Integration of root x is 2/3 x power 3/2, and integration of x square is x cube by 3. First we will put upper value, upper limit. We will get 2/3 minus 1/3, and then we will put the lower limit, that is 0. This is equals to 1/3 square units.